वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, टनटनाते होंगे, घूमते खेलते होंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा घूमना कम, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो, एग्ज़ाम करीब आ रहा है। ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो अफसाना निगार हैं, नफ्सियात के प्रोफेसर हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में। पैदाइश जो है इनकी 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई, छठी कब हुई पता नहीं। वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। रशीद के माने होते हैं कामयाबी, फलाह जो कहते हैं, सक्सेस। दादा का नाम सैयद वहीदुद्दीन था। ठीक है, तौहीद के माने सेंस में यूज़ होता है। पटना का पूरा नाम अजीम आबाद भी है, अजीम के नाम पे पड़ा, तो कुछ लोग जो है अजीम आबादी भी लगाते हैं। ठीक, कुछ शायर लगाते हैं। अब देख लेते हैं तालीम कहाँ हुई। तो इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती प्राइमरी एजुकेशन वो घर पे हुई। बड़े बड़े स्कॉलर को जो है घर के लोग ही पढ़ाते हैं, एक पर एक सब होते हैं, माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, भाई बहन सब पढ़ा लिखा होता है, मजबूरी में पढ़ना ही होता है। उसके बाद पटना कॉलेज से तालीम हासिल की, आइए इंटर भी, बैचलर डिग्री भी। ठीक है, अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में अगर बात कर लें, एमए भी जो किया था वो पटना यूनिवर्सिटी से किया था, साइकोलॉजी में किया था, नफ्सियात कहते हैं उर्दू में उसको, जो मना विज्ञान, मना की स्थिति को बताए, दिल की हालत को बतलाए, दिमाग की हालत को बतलाए। ठीक है, अज़दवाजी ज़िंदगी के माने मतलब घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, क्या क्या था, क्या नहीं किया था, वगैरह वगैरह। तो 1933 में शादी हुई, किन से? मोहसिन साहब हैं, उनकी शादी किससे? मौलवी ज़मीरुद्दीन, यानी इनके ससुर का नाम हुआ, उनकी साहबजादी मोहतरमा महफूजा से हुई। कितना बेहतरीन नाम है, महफूज से महफूजा। लेकिन ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा सवाल क्या इंपॉर्टेंट है? सवाल कभी कभी इम्तहान में आ जाते हैं, क्या एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। सवाल पूछ देगा कि कितने बेटे और कितनी बेटियां थी, तो लिख देंगे 3 बेटे और 4 बेटियां थी। या ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाए तब भी 3 बेटे और 4 बेटियां पे ऑप्शन डाल दीजिएगा, कौन सा रिश्ता करना था। चलिए कोई बात नहीं। अब ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में लोग क्या करते हैं? पैसा वैसा ज़्यादा हो तो हज करने जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब किन के साथ गए थे? अहलिया के साथ गए थे। कहाँ? हज करने। और उसके बाद जो वापसी हुई आखिरी वक्त जो था वो 2002 में दिल्ली में जो है वफ़ात हुई। आता है कि बीमार थे तो इलाज के दौरान जी ही इलाज ही चल रहा था तो उसी दौरान इंतकाल हुआ। अगर कोई पूछ दे कि कब्र कहाँ है तो वो भी दिल्ली में, इंतकाल कहाँ हुआ तो दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तसानीफ़, इन्होंने किताब कौन कौन सी लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ देता है। उसमें एक है अनोखी मुस्कुराहट है। अनोखी इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन कहानी है। एक कब्र खोदने वाले की है और उसकी बेटी होती है, बेटा नहीं होता, वाइफ मर जाती है तो बच्चा यतीम होती है। तो जब ये कब्र खोदते हैं तो क्या होता है, जो मुर्दा के जो है वारिसीन हैं वो सब क्या देते हैं, कब्र खोदने वाले को पैसा देते हैं, गिफ्ट वगैरह तोहफा देते हैं, तो बच्ची मुस्कुराने लगती है, गिफ्ट वगैरह देख के खुश होती है। तो जब वबा फैल जाती है, जैसे अभी कोरोना फैल गया था तो उस ज़माने में हैजा वबा फैल गया था, तो बहुत सी लाशें आती थी तो बहुत पैसा आता था इसके पास। तो लाश देख के बच्ची मुस्कुराने लगती थी, चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती थी। उस मुस्कुराहट को सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अनोखी मुस्कुराहट के नाम से जो है वो नाम दिया एक तरह से। और नफ्सियाती जाविया वही है ऐसा कि इंसान का नफ्सियाती क्या, उसको किस नज़रिए से सोचना, मनोविज्ञान कैसा है, ज़ख्म के फूल भी उसी में से है। तो अनोखी मुस्कुराहट में भी ये याद रखिएगा कि वो एक तरह से वो बच्ची जो है क्या है कि वो जहनीत एक बीमारी का शिकार हो जाती है। अतः जब लोग नहीं मरते हैं तो वो बहुत उदास हो जाती है, बच्ची भी, उसका बाप भी। और लोग मरते हैं तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि मरने के बाद जो क्या मिलता है उसको, पैसा मिलता है, तोहफा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो इसलिए उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है तो उसको नाम दिया। नफ्सियाती ज़ाविया, ज़ख्म के फूल है, ये सब भी साइकोलॉजी से रिलेटेड ही है, मनोविज्ञान पे उन्होंने किताब काफ़ी काम किया है। तो ये